एक्सरसाइज 1.2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 1 सबसे पहले 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f is mapping from x to y is said to be 1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct. That is, for every x1 x2 belongs to x, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2. Otherwise, it is called many one फंक्शन। तो 1 की डेफिनेशन क्या है कि ए फंक्शन f इज सेड टू बी 1 इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कि ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए मैंने डोमेन में और ये उनकी इमेजेस हैं। इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। और इसकी दूसरी डेफिनेशन कि अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इमेजेस भी सेम नहीं होंगी। तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेंगी डेफिनेशन। कई जगह हम इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे, शो कर देंगे कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो 1 फंक्शन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट लेके चलेंगे, तो हमें शो करना होगा कि उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हैं। और अगर ये 1 नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। उसके बाद है मेरे पास डेफिनेशन ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन वही होगा, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई is the image of some element of x under f. That is, for every y belongs to capital Y, there exists an element x in x such that f of x is equal to y. तो यही जो लैंग्वेज में लिखा है मैंने वही यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई क्या था मेरा कोडोमेन। ये जैसे मेरा फंक्शन है एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो ऑन टू में क्या होगा, आप कोडोमेन में एलिमेंट लेके चलोगे। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स इन एक्स अंडर एफ, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। मैथमेटिकली अगर हम देखें, हमने क्या करना है, को डोमेन में एलिमेंट लेना है, तो वहाँ पर डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर हम ये शो कर देते हैं तो मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू या सर्जेक्टिव हो जाएगा। कुछ इसमें पॉइंट्स जो हैं रिमेंबर करने हैं कि एफ इज़ ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं तो भी फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू होगा। उसके बाद है बाइजेक्टिव मैप की डेफिनेशन। बाइजेक्टिव जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसा फंक्शन जो 1 भी होगा इफ़ एफ इज़ 1 एंड ऑन टू, देन इट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव मैप या फंक्शन। तो ये डेफिनेशन ही थी इसमें 3, इनका ही यूज़ होगा पूरी एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन f is mapping from r star to r star defined by f of x equal to 1 by x is 1
and onto, where R star is the set of all non-zero real numbers, is the result true if the domain R star is replaced by n with codomain being सेम एज आर स्टार। दो क्वेश्चन है इसमें पूछे हुए। सबसे पहले तो हमें शो करना है कि जो मेरा फंक्शन है एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम आर स्टार टू आर वो 1 1 एंड ऑन टू है, और आर स्टार क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। उसके बाद मुझे अगला शो करना है कि अगर मैं डोमेन को रिप्लेस कर दूँ नेचुरल नंबर से, कोडोमेन वही रखूँ, तो रिज़ल्ट क्या होगा, तो भी क्या मेरा फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें 1 1 1 1 के लिए क्या करना है, दो एलिमेंट आपने डोमेन में लेने हैं। यहाँ तो दोनों ही सेट सेम है, ये डोमेन में ले रही हूँ। x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। पहली वाली डेफिनेशन लगा रही हूँ जिसमें मैं इमेजेस सेम लेके चली हूँ। अब f ऑफ x की डिफाइनिंग जो है वो है मेरे पास 1/x, तो f ऑफ x1 क्या होगा 1/x1। यहाँ मैंने डिफाइनिंग यूज़ कर ली। f ऑफ x2 क्या होगा 1/x2। इनका रेसिप्रोकल करोगे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यही चाहिए था मुझे कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम आना चाहिए। तो दिस थिंग इम्प्लाइज f इज़ मैपिंग फ्रॉम r स्टार टू r स्टार इज़ 1 1 1 शो हो गया। अब मुझे देखना है कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या प्रोसीजर बताया कि को डोमेन में मुझे एलिमेंट लेना है। मैंने ले लिया y बिलोंग्स टू r स्टार, ये मेरा को डोमेन है। Therefore f ऑफ x इज इक्वल टू y, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डाल दो, f ऑफ x 1/x के इक्वल है। डिफाइनिंग दी है ये मुझे। दिस थिंग इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x आ गया मेरे पास 1/y। तो f और ये x जो है r स्टार में होगा क्योंकि r स्टार में सारे के सारे आपको नॉन ज़ीरो रियल नंबर दिए हैं, और y भी आपका नॉन ज़ीरो क्योंकि y भी हमने r स्टार से लिया। तो f ऑफ 1/y अब मैं चेक करूँगी किसके इक्वल आता है। f ऑफ x क्या है 1/x, तो f ऑफ 1/y क्या होगा 1/1/y। y आ गया, और यही मेरी डिफाइनिंग थी f ऑफ x इज इक्वल टू y, कि जब मैं यहाँ पे x रखूँगी तो वो y बनना चाहिए। ये ऑन टू प्रूव हो गया। अब सिर्फ मुझे डेफिनेशन लिखनी है। दिस थिंग इम्प्लाइज कॉरेस्पॉन्डिंग to every element y belongs to r star, स्टार नीचे दिया था, there exist 1/y belongs to r star such that f of 1/y is equal to y, and this thing implies f is mapping from r star to r star is on to। तो ये वे है on to प्रूव करने का। अब जो उसने अगला क्वेश्चन पूछा था, ये एक पार्ट हो गया आपका। हाउएवर इफ़ डोमेन आर स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय n, देन फंक्शन f will remain 1 1 but not onto। क्यों? बिकॉज उस केस में रेंज क्या बनेगी, रेंज f ऑफ x है आपके पास 1/x, ये एलिमेंट आपका डोमेन से आएगा, मीन्स नेचुरल नंबर से आएगा। जब आप यहाँ नेचुरल नंबर, सबसे पहला नेचुरल नंबर रखोगे 1, तो 1 आई वैल्यू, उसके बाद 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है। ऑन टू कब होना था, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। और 1 1 के लिए तो यही डेफिनेशन, इसमें ऐसे ही प्रूव करोगे, ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स हैं तो मैं कुछ एक करवाऊँगी. चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, 1 ऑन 2 भी लिख सकता है वो यहाँ पे, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट पार्ट है एफ इस मैपिंग फ्रॉम एन टू एन. मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है फंक्शंस में, तो मैपिंग का ध्यान रखना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फंक्शन सेम है, ये डिफरेंट है. यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ पे इंटीजर्स है. एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, ये रियल नंबर्स ले लिए. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फोर्थ पार्ट एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. फिफ्थ पार्ट एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मैपिंग दी है मुझे. एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई, और उसकी डिफाइनिंग दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सबसे पहले मुझे इंजेक्टिविटी चेक करनी है. तो डेफिनेशन माइंड में आ जानी चाहिए कि मुझे 2 एलिमेंट लेने हैं डोमेन में. नेचुरल नंबर ले लिए सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. इमेजेस सेम लेके चले. अब देखना है कि एलिमेंट सेम है, तो मैं यहाँ डिफाइनिंग यूज़ करूँगी. एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा एक्स वन स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास एक्स टू स्क्वायर. एक्स वन स्क्वायर इस वैल्यू को भी हम इधर ले आए. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. दिस थिंग इम्प्लाइज एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0. अब ये 0 नहीं हो सकता. एक्स वन प्लस एक्स टू इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स वन एक्स टू जो है आपके नेचुरल नंबर है, उसमें नेगेटिव नंबर्स है नहीं है. अगर ये दो वैल्यूज़ का सम दिया है तो इनमें से एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तब ये 0 होगा. ठीक है, इसीलिए ये तो पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर के केस में. तो इन दोनों में से अब एक तो 0 होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट 0 है. इट मीन्स कि ये 0 होगा. यहाँ से क्या आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड दिस थिंग इम्प्लाइज एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन इज़ 1/. ये इंजेक्टिव. अब हम चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी. सर्जेक्टिविटी वाई मैंने लेना है कोडोमेन में. कोडोमेन भी मेरा यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है. मैंने एक नंबर ले लिया 5. ये मैंने ले लिया कोडोमेन में एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. एफ ऑफ एक्स की मेरे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और वाई मैंने माना है 5. मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5 विच इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर. अंडर रूट आ गया. इट मीन्स कि नेचुरल नंबर नहीं है मेरे पास. तो एक्स जो है मेरा वो डोमेन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ पे मेरे पास. तो देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू या नॉट सर्जेक्टिव. ठीक है. सेकेंड पार्ट. सेकेंड में देखो अब आपको इंटीजर्स दिए थे डिफाइंड वाई. अब आप देखोगे कि मैपिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है. डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इंजेक्टिविटी एग्जाम्पल से कर लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा. एक्स वन इज इक्वल टू 2 एंड 2 मैंने इंटीजर ले लिए 2 एंड -2 बिलोंग्स टू z. डोमेन के 2 एलिमेंट लिए सच दैट अब मुझे एफ ऑफ एक्स वन निकालना पड़ेगा. मैं अब दूसरी डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ. मैंने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए हैं, तो मुझे शो करना होगा कि मेरी जो इमेजेस हैं वो भी डिस्टिंक्ट हैं. तो एफ ऑफ एक्स वन मैंने निकाला एक्स वन स्क्वायर. एक्स वन की वैल्यू 2 है, ये आ गया मेरे पास 4. एफ ऑफ एक्स टू हम निकालेंगे एक्स टू स्क्वायर, ये होगा -2 का स्क्वायर, ये भी 4 आ गया. ये इक्वल आ गए, बट आना क्या चाहिए था, ये नॉट इक्वल आने चाहिए थे. तो यहाँ से क्या शो हुआ, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, बट
x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए इमेजेस सेम आ गए, मेरी डेफिनेशन गलत हो गई यहाँ पे। दिस थिंग इम्प्लाइज f इज़ नॉट 1 1 या इंजेक्टिव। सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी के लिए वही ले लो एग्जांपल, y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू, ये मैंने कोडोमेन में लिया, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू 5 पुट कर दी, f ऑफ x x स्क्वायर था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। देखो अंडर रूट में इंटीजर्स भी नहीं होते, डज नॉट बिलोंग टू z, तो दिस थिंग इम्प्लाइज f इज़ नॉट ऑन टू। तो इस ढंग से आपने प्रूव करने हैं ये क्वेश्चन। तो बाकी पार्ट्स इसके 5 हैं, तो अब आपने कर लेने इसके बाकी पार्ट्स, होमवर्क करने हैं, ट्राई करने हैं ये 3rd 4th एंड 5th ये होमवर्क करोगे। तो बाकी हम कल करते हैं। डेट्स ऑल।